हॉरर कहानियां टीवी। खौफनाक सफर। जॉन के कॉलेज एग्जाम्स बस अभी ही खत्म हुए थे और वो अपने घर जाने के लिए बेहद उत्सुक था, क्योंकि करीबन साल भर से वो पढ़ाई की वजह से दिल्ली में रह रहा था। इसलिए वो अपने घर देहरादून वापस जाने की खुशी में तुरंत पैकिंग में लग जाता है। फाइनली मैं पूरे 1 साल के बाद घर जा रहा हूँ, इसलिए मॉम डैड को भी नहीं बताया। उन्हें सरप्राइज दूंगा। ट्रेन की टिकट करवा ली तूने? हाँ, करवा ली है। 6-7 घंटे में देहरादून। चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ स्टेशन। जॉन और आकाश रात के करीबन 11 बजे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां जॉन की ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। आकाश जॉन का सामान लेकर ट्रेन में रखवाता है। ये ट्रेन आधी से ज्यादा खाली है यार, सन्नाटा सा लगा हुआ है ट्रेन में। हाँ, ये पंजाब से चलती है, तो शायद यहाँ तक आते आते खाली हो जाती होगी। कोई नहीं, अरे मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। मैं पूरे कंपार्टमेंट में अकेले मजे से बैठूंगा। चल ये भी सही है यार। और क्या पता तेरी किस्मत अच्छी हुई तो कोई हॉट लड़की तेरे पास आकर बैठ जाएगी और फिर तू और वो क्या बोलता है, हाँ? क्या तू भी यार, कुछ भी बकवास करते रहता है। चल मैं चलता हूँ अब, बाय। जॉन अपने दोस्त को कंपार्टमेंट के बाहर तक छोड़ने जाता है और इस बार जब तक वो वापस आता है तो एक लड़की उसके कंपार्टमेंट में सामान रख रही होती है, पर शायद उसका बैग इतना भारी था कि वो रख नहीं पा रही थी। लाइए मैं हेल्प करता हूँ। थैंक यू। बैग सच में इतना भारी था कि जॉन को भी उसे रखने में दिक्कत होती है, पर उसने जैसे तैसे करके बैग को उसकी जगह रख ही दिया। अरे ये बैग में दिल्ली के पत्थर लेकर जा रही हो क्या? हाँ? किसी की लाश है, दफनाने ले जा रही हूँ। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। जॉन और मल्लिका एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और जॉन को भी रात के ऐसे सन्नाटे और अकेलेपन में मल्लिका का साथ अच्छा लग रहा था। उनके बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ ही रहा था और जॉन मल्लिका की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने ही लगा है कि अचानक मल्लिका एक सवाल पूछती है जो जॉन को हैरान कर देता है। तुम्हें किस तरह की मौत पसंद है? ट्रेन से कूदकर या काट कर बैग में डाल दूं? हाँ? ये क्या बोल रही हो तुम? अरे तुम तो घबरा गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। मल्लिका वॉशरूम जाती है और उसके जाते ही जॉन भी हाथ मुंह धोने का सोचता है और रेस्ट रूम की तरफ जाता है, जहां वो देखता है कि मल्लिका ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी है। उसके खुले बाल तेज हवा में उड़ रहे हैं। जॉन को मल्लिका की और वो उसे सावधान करने जैसे ही उसके पास गया तो उसने देखा कि मल्लिका ने एक आदमी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया है। ये देखते ही जॉन की चीख निकल गई। जॉन की चीख सुनते ही मल्लिका ने जैसे ही पीछे देखा तो उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी था। उसके कपड़ों पर सब तरफ खून के धब्बे थे और उसके हाथ से खून लगातार बहे जा रहा था। ये सब देखकर जॉन जैसे सुनसा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो बस एकटक मल्लिका को देखे जा रहा था और कुछ ही सेकंड में जब उसने अपना होश संभाला तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। मुझे भागना होगा।
इसका अगला शिकार मैं ही हूँ। कोई है? कोई है? प्लीज प्लीज कोई मेरी मदद कराओ, प्लीज हेल्प। ये तो पूरा कंपार्टमेंट ही खाली है। रात के सन्नाटे में वहां जॉन की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ट्रेन का पूरा कंपार्टमेंट खाली था। फिर भी जॉन बिना रुके आगे ही आगे भागे जा रहा था। तभी अचानक मल्लिका उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर जॉन का डर से बुरा हाल हो जाता है। प्लीज 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 मुझे जाने दो मुझे। जब तक ये ट्रेन नहीं रुक जाती तुम जा भी नहीं सकते। तुमने कहा था ना मैं अच्छा मजाक कर लेती हूँ। तो चलो बैठकर बातें करते हैं। हाँ आओ आओ ना। जॉन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने इतना खौफनाक मंजर चल रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ या बोल पाता, ट्रेन एक टनल में पहुंच जाती है और उसी के साथ उस काली रात का अंधेरा और भी ज्यादा गहरा जाता है। ट्रेन के उस टनल में जाते ही पूरी ट्रेन दर्दनाक चीखों से गूंज उठती है। वो चीखें इतनी भयानक थी कि जॉन उसे सुन भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर दिए और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो टनल और चीखें दोनों खत्म हो चुकी थी और मल्लिका भी वहां नहीं थी। वो चीखे, वो आवाज सब कितनी भयानक और दर्दनाक थी, जैसे कोई जोर जोर से रोकर अपने आप को बचा रहा हो। पर अच्छा हुआ वो मल्लिका यहाँ से चली गई। मैं जल्दी से अपना सामान लेकर किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता हूँ। जॉन ने जितनी जल्दी हो सके अपना सामान निकालना शुरू कर दिया, पर उसका एक बैग नीचे की सीट में फंस गया। उसे निकालने के लिए वो जैसे ही नीचे झुका तो उसने देखा कि वहां मल्लिका सोई हुई है। उसे देखकर जॉन के पसीने छूटने लगे। तभी पीछे से टीसी वहां आ गया। चलो टिकट निकालो जल्दी से, चलो। जॉन का पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अरे ये ऐसे क्या खड़े हो भाई, चलो टिकट निकालो। सर प्लीज सर, मुझे किसी और कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ क्या ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी यहाँ क्या दिक्कत है, पूरा कंपार्टमेंट तो खाली है, आराम से बैठो। सर प्लीज यहाँ वो एक लड़की की आत्मा है, मुझे यहाँ नहीं रहना है सर, प्लीज सर। ये आजकल के बच्चे भी ना भूतिया फिल्में देख लेते हैं, फिर खुद ही डरते हैं। ठीक है, आओ मेरे साथ। जॉन के रिक्वेस्ट करने पर टीसी उसे दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाने के लिए तैयार हो गया, जिस पर बिना वक्त गवाए जॉन अपना सामान लिए टीसी के पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद टीसी कंपार्टमेंट के बाहर जाकर रुकता है। तुम 2 मिनट यहाँ पर रुको, मैं अभी कोई सीट देख कर आता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। टीसी के अंदर जाते ही जॉन शांति की एक सांस लेते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगता है, पर तभी अचानक दरवाजे के बाहर से मल्लिका उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखते ही जॉन के होश उड़ जाते हैं और वो डर से कांपने लगता है। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर मुझ पर किसी ने रहम नहीं किया और मुझे मार कर यहाँ फेंक दिया। उन लोगों ने मेरे शरीर को चीर दिया, पर मेरी आत्मा उसे नहीं मार पाए। अब मैं हर किसी से बदला लूंगी। जॉन मल्लिका के सामने रहम की भीख मांगता रहा और फिर एक टनल आया और एक डरावनी चीख के साथ अचानक सब कुछ शांत हो गया। टनल खत्म होने के बाद टीसी कंपार्टमेंट से बाहर आता है। अरे ये लड़का कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। छोड़ो, चला गया होगा किसी कंपार्टमेंट में। कुछ दिन बाद एक लड़का उसी ट्रेन में आता है और एक लड़की अपना सामान ऊपर रख रही होती है और वो कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं मदद करूँ आपकी? मेरा नाम मल्लिका है।